जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा से जिनके पास भी माँ काली की ये वीडियो पहुँच रही है, माँ उनके जीवन की हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। तो आज मैं बात करूँगी माँ काली की पूजा करने वाले साधकों के जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ क्यों इतनी हावी होने लगती है, नकारात्मक शक्तियाँ क्यों सक्रिय होने लगते हैं और उनके तीव्र अनुभव हमारे द्वारा क्यों होते हैं। माँ काली की पूजा करने वाले साधकों को इन सारी अनुभूतियों का होना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन यह अनुभूतियाँ हमें होती क्यों है। माँ काली की पूजा से इन नकारात्मक शक्तियों का हमारे जीवन में प्रवेश होता कैसे है, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो माँ काली की पूजा करने से हमारी सबसे पहले हमारे शरीर में उपस्थित जो कुंडलिनी शक्ति है, जो चक्र है, वो खुलने लगते हैं। चक्र की जो ऊर्जाएं हैं वो सक्रिय होने लगती है। माँ काली हमारे अधिष्ठात्री देवी है। माँ हमारी मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। और माँ काली की जितने भी हम मंत्र जाप करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, इससे हमारी मूलाधार जो चक्र है वो सक्रिय होने लगती है। उनकी ऊर्जा पवित्र होने लगती है। उनमें फंसी गंदी ऊर्जाएं वो खत्म होने लगती है। उनके स्थान पर नई देवी ऊर्जा का स्थान आने लगता है। इसलिए हमारे जो चक्र है, सातों चक्र धीरे धीरे वो सक्रिय होते हैं और कुंडलिनी शक्ति हमारे तीव्र रूप से हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए जो ऊर्जाएं हैं वो हमारे ऊर्जाएं शरीर के ऊपरी भागों तक पहुंचने लगती है। और कुंडलिनी शक्ति का जागरण जैसे ही होता है वैसे ही हमारे चारों तरफ जो भी लौकिक पारलौकिक घटनाएं हैं, अनुभव है, ये अनुभूतियाँ हमें भी होती है। इससे जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो यदि हमारे आसपास उपस्थित होते हैं तो इन ऊर्जाओं के माध्यम से, इन देवी ऊर्जाओं के माध्यम से हमें इनका अनुभूति होने लगता है। ये कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से ही हम जीवन में हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति का ज्ञान हमें होता है। इसलिए नकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति का ज्ञान हमें होने लगता है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हमारे चक्र खुलने लगते हैं, हमारे चक्र की ऊर्जाएं, नई ऊर्जाओं का प्रवाह होने लगता है। दूसरा, जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हमें माँ काली की ऊर्जाओं के द्वारा हमारी दिव्य चक्षु, जो हमारी तीसरी आँख है, वो खुलती है। तीसरी आँख की ऊर्जा जब हमें प्राप्त होती है, जब दिव्य ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती है तो हमारे चारों तरफ उपस्थित हर प्रकार के नकारात्मक शक्ति के साथ साथ सकारात्मक शक्ति भी हमें अनुभव होते हैं। और ये जो शक्तियाँ हैं ये हमें जीवन में अपना प्रभाव दे या ना दे, हमें इनका अनुभव अवश्य होते हैं। और इनके अनुभव से ही हमें इन शक्तियों का ज्ञान होने लगता है, जो हमारे आसपास उपस्थित हमारे मानसिक और शारीरिक हर प्रकार से प्रभाव डालते हैं। जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक दिव्य कवच निर्माण होने लगता है। और इस दिव्य कवच के आगे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का किसी भी प्रकार का हानि या हमारे पर प्रहार नहीं होता है। लेकिन इनका ज्ञान इनकी अनुभूति हमारे इन दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा, दिव्य नेत्र के द्वारा जो माँ काली की ऊर्जाओं से हमें प्राप्त होती है, ये होने लगती है। इसलिए माँ काली की पूजा करने से हमें इन सभी नकारात्मक शक्तियों का हमारे जीवन में उपस्थित होने का भी ज्ञान होने लगता है। तीसरा, जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ काली के साथ चलने वाली जो योगिनी डाकिनी है वो भी हमारे साथ हमारे जीवन में प्रवेश करती है। माँ काली की ऊर्जाओं के साथ ये हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और इन योगिनी डाकिनी के साथ हर प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शक्तियाँ माँ के साथ ही चलती है। और ये शक्तियाँ जब हमारे जीवन में आती है, योगिनी डाकिनी हाँकनी, ये जो शक्तियाँ हमारे जीवन में आती है तो इनके साथ वो नकारात्मक शक्तियाँ भी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और इस समय यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का रक्षा कवच ना हो या हमारा शरीर किसी भी प्रकार का सुरक्षित घेरा में नहीं हो तो ये नकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर को प्रभावित भी कर सकती है। ये हमारे मानसिक रूप से हमें प्रताड़ना दे सकती है या शारीरिक रूप से हमें कष्ट भी पहुँचा सकती है। इसलिए जब भी हम माँ काली की पूजा करते हैं तो ये अधिकतर हम अपने गुरु के सानिध्य में होकर करते हैं या फिर हमारे चारों
तरफ एक ऐसा सुरक्षित घेरा होता है जो हमारे अपने जीवन में हम इन्हें निर्माण करते हैं या दिव्य कवच धारण करते हैं, या कवच का पाठ करते हैं, जिनसे ही हमारा शरीर सुरक्षित हो और हमारे जीवन में इन नकारात्मक शक्तियों का किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव ना हो। अगला, जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो हम तांत्रिक क्रियाओं में बहुत निपुण हो जाते हैं। तंत्रों की ऐसी ज्ञान, ऐसी बातें हमें माँ काली की ऊर्जाओं द्वारा मिलती है, प्राप्त होती है, जो हमें बहुत सी तंत्रों के ज्ञान, ऐसी आत्माओं, ऐसी भूत प्रेत को अपने पास रख के हम उनसे अपना काम करवाते हैं। ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, ये भोग के माध्यम से प्रसन्न हो जाती है और हम इनसे अपना काम करवाते हैं। तो ये नकारात्मक शक्तियों का ज्ञान हमें तभी होता है जब हम तंत्र की क्रियाओं में आगे बढ़ते हैं। और इस ब्रह्मांड में तंत्र की क्रियाओं की एक ही अधिष्ठात्री देवी है, वो है माँ काली। तो माँ काली की पूजा करने से ही हम नकारात्मक शक्तियों के बारे में जानने लगते हैं और उनका हर प्रकार का ज्ञान हमें होने लगता है। अगला, जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो जैसे कि माँ काली शमशान में पूजनीय देवी है, माँ काली का निवास स्थान ही शमशान है और शमशान में हर प्रकार की शक्ति हम देख सकते हैं, जो सकारात्मक भी हो और नकारात्मक भी हो। इसलिए जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो शमशानीय शक्तियाँ जागृत होने लगती है और वो हमारे शरीर में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। और यदि हमारा शरीर किसी भी प्रकार के सुरक्षित बंधन में ना हो तो ये हमारे शरीर में अपना प्रभाव भी डाल देगी। इसलिए शमशान की जो शक्तियाँ होती है, नकारात्मक शक्तियाँ, वो हमारा हानि ही हमें पहुँचाती है। माँ काली की पूजा करने से शमशान की हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का ज्ञान हमें होने लगते हैं। हमारे दिव्य ऊर्जाओं द्वारा, हमारे तीसरी आँखों के द्वारा हम उनका उपस्थिति का ज्ञान हम कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम माँ काली की पूजा करते हैं तो शमशान में रहने वाले हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास घूमने लगती है और वो किसी न किसी अवसर के ताक में रहती है जब वो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की हानि में डाल सकती है। और इस समय हमें हर प्रकार के सुरक्षित घेरावों के अंदर ही रहना चाहिए, हर प्रकार की कवच को धारण करना ही चाहिए, क्योंकि माँ काली की पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है। माँ काली हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर चलती है और साथ ही साथ सकारात्मक शक्तियाँ भी माँ के साथ ही चलती है। इसलिए जब भी हम माँ काली की पूजा करें तो इन नकारात्मक शक्तियों को अपने जीवन में प्रभाव ना डालने दें और इनके लिए हम अपने हर प्रकार के संभव कवच को अपनाएं, अपने शरीर को सुरक्षित घेरा में रखें। तो माँ काली की पूजा करने के लिए हमें कुछ सावधानियाँ अवश्य बरतनी चाहिए और हो सके तो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही माँ काली की इन ऊर्जाओं को अपने शरीर में इनका अनुभव करना चाहिए और माँ काली की पूजा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय माँ काली, हर हर महादेव।